नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको गणेश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए 7 तारीख 9वां महीना 2024 को दिन शनिवार को आपको 5:37 शाम को पंचमी तिथि लग जाएगी। तो 5:37 के अंदर ही आपको गणेश की स्थापना करनी चाहिए। आपकी स्थापना का समय या प्रातः आप कर लीजिए 9 बजे से 10:30 बजे तक। शनिवार है तो राहु काल 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। इस बीच आपको गणेश जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए सुबह 9:10 बजे तक। तो इस समय भाद्रपद ये राहु काल रहेगा, तो आपको स्थापना नहीं करनी है। आपका 5:37 को शाम को 7 तारीख को पंचमी तिथि लग जाएगी और चतुर्थी तिथि में ही गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। तो ये सब आप लोगों को जानने की ज़रूरत होती है। भगवान गणेश जी को 10 दिन के लिए क्यों लाया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानकारी देने जा रही हूँ कि वेद व्यास जी ने जो उन्होंने भागवत की रचना की थी, 18 पुराणों का उन्होंने रचना की थी। तो जब वो लिखने लगे थे भागवत, तो गणेश जी निरंतर उनके साथ लगे रहे। उन्होंने कहा सिर्फ आप अपनी निरंतर कलम अपनी चलाते रहेंगे और मैं निरंतर आपकी बुद्धि विवेक और मैं आपके साथ रहूँगा। तो निरंतरता में आज चतुर्थी के दिन आए थे और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन होगा। तो 10 दिन का ये जो कार्यकाल है, इसमें वेद व्यास जी और गणेश जी निरंतर श्रीमद् भागवत कथा लिखते रहे। तो 10 दिन में कथा प्रारंभ हुई। तो ये भागवत कथा का श्रीमद् भगवद गीता का ये रचना हुई थी 10 दिन। तो 10 दिन तक गणेश जी थक गए थे। तो ये पौराणिक मान्यता है। तो वेद व्यास ने उनके शरीर में मिट्टी का लेपन किया, उन्हें गंगा स्नान कराया और 10 दिन तक उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। क्योंकि कोई चीज़ जब आप प्रारंभ करते हैं तो आप गणेश का आवाहन करते हैं, गणेश जी का, वो आकर के आपकी विद्या बुद्धि आपकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए कार्य में रुकावट ना हो, इसके लिए गणेश जी को उन्होंने 10 दिन के लिए आवाहन किया था, अपने पास बुलाया था। और श्रीमद् भागवत की रचना करने में गणेश जी का पूर्ण योगदान था। तो उनको फिर 10 दिन तक उन्होंने उनको विधिवत उनका स्वागत सत्कार किया गणेश जी का। और फिर 10वें दिन उन्होंने अनंत चतुर्दशी के दिन उनको गंगा में विसर्जित किया था। तो वो मिट्टी की लेपन किया था उनको। तो पहले तो आवाहन से देवी देवताओं का प्रकट हो जाते थे। तो गणेश जी ही आकर के ये वेद व्यास ये श्रीमद् भगवद गीता का उन्होंने लेखन किया था और ये श्रीमद् भगवद गीता का भी प्रारंभ हुआ था और वो लिख करके पूर्ण हुई थी। तो ये पौराणिक कथा के अंतर्गत है। तो आपको अनंत चतुर्दशी के दिन ही जो विधिवत सत्कार करके गणेश भगवान को ले आते हैं, उनको पूजा करते हैं। और आपको गणेश जी की प्रतिमा का मुख किस ओर होना चाहिए, इस बारे में आपको जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। गणेश की प्रतिमा आप ऐसे रखें कि उनकी पीठ आपको ना दिखे। कोई भी भक्त आपके यहाँ आए, उनकी पीठ आपको नहीं दिखनी चाहिए। पीठ में अलक्ष्मी का वास होता है। तो गणेश जी की प्रतिमा का मुख पश्चिम या दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पीछे जो है नहीं होने चाहिए। क्योंकि पीछे होगी तो आप दिखेंगे, आप उनका पीठ देखेंगे। और पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में उनका मुख नहीं होना चाहिए। जब आप स्थापित करते हैं तो उनका मुख आप उनका मुख देखिए, तो पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ उनका मुख हो, या दक्षिण की या पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ, तो आपका मुख उनके सामने रहेगा। उनकी पीठ आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आप भी कभी अपने मुख्य द्वार पे जब आप मूर्ति लगाते हैं, तो मूर्ति के जस्ट पीछे उसी स्थान पे आप एक गणेश जी की भी प्रतिमा लगाइए। आप मूर्ति अगर लगाते हैं, जैसे टाइल्स में लगवा दिए, कहीं लगा दिए, तो उसके पीछे भी एक गणेश जी की प्रतिमा आप लगाइए। नहीं तो
आपके यहाँ दरिद्रता का वास होगा और समस्याएं आपके जीवन में निरंतर आती रहेंगी। तो उनकी पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये आपको जानने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। गणेश जी को दूर्वा अर्पण करना चाहिए। दूर्वा के साथ मंदार का पुष्प जो होता है, आंकड़े का फूल, उनकी माला पिरो करके उनको चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके घर में नाना रिद्धि सिद्धियों का वास होगा। और लड्डू के साथ दूर्वा अंकुर ज़रूर चढ़ाइए। आपका जो भी पार्थिव के छोटे 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति आपको नहीं लाना चाहिए। बहुत बड़ी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको आप ला सकते हैं, लेकिन छोटी मूर्ति ला के ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए। ये बताया गया है कि और ये जो चतुर्थी तिथि होती है आज की, इसको कंकड़ैया चौथ भी बोलते हैं। भादव के शुक्ल पक्ष की ये चौथ है। इसको देखने से आपको कलंक लगता है, इसलिए ये पर्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस चंद्रमा को श्राप मिला था कि इस दिन का चंद्रमा जो देखेगा उसको किसी न किसी तरह का कलंक लगेगा। तो श्री कृष्ण को भी श्यामांतक मणि लेने का कलंक लगा था। भ्रमवश किसी ने उनको ये पौराणिक कथा है, इसलिए श्यामांतक मणि का चोरी का आरोप श्री कृष्ण को लगा था। तो इसलिए और विभीषण ने भी रावण को कहा था कि पर लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद्र किनाई। तो रावण को विभीषण ने भी ये बताया था, वो पुराणों का ज्ञाता था, ज्ञानी था। उन्होंने कहा कि इस दिन के चंद्रमा को ऐसे त्याग करना चाहिए जैसे पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए। पर स्त्री को उसी प्रकार त्याग करना चाहिए जैसे चौथ के चांद को नहीं देखना चाहिए। इतना कलंक लगता है किसी स्त्री को गलत निगाह से देखने से। तो विभीषण ने रावण को बताया था। तो आज की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। जब चंद्रमा निकले शाम के समय आप बाहर न निकले, क्योंकि जिस चीज़ को मना किया जाए वो ऑटोमेटिक आपको देखने का आपका मन होता है, तो ये आपके लिए दुखदायी होगा। आप गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाइए, उनको पीताम्बर उनको पसंद है। सफ़ेद कपड़ा उनको नहीं पहनाना चाहिए। उनको वस्त्र पीताम्बर पहनाइए और उनको हरा पहनाइए। उनको जनेऊ हल्दी लगाकर जनेऊ पहनाना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए। उनको दूर्वांकुर लड्डू इनका भोग लगाइए और अपने जो भी मनोकामनाएं उनके सामने आप उनको रखिए। गणेश अथर्वशीर्ष का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको रिद्धि सिद्धि और हर प्रकार की समस्याओं का आपका दूर होगी। सूर्य का तेज आपको प्राप्त होगा। इनकी आप 10 दिन यदि पूजा पाठ करेंगे तो सारे ग्रहों का आपको सुख मिलेगा। बृहस्पति इनको हरा वस्त्र, पीला वस्त्र और लाल वस्त्र भी पहना सकते हैं। इनको शुभ गणेश हैं, इनको आप अपने घर में लाइए। यदि आपका बुध ग्रह खराब है तो वो भी आपके सक्रिय हो जाएगा। गणेश जी बुध के प्रतीक है, हरियाली के प्रतीक हैं। उनको दूर्वांकुर बहुत पसंद है। और बृहस्पति के जीवन में जो सुख सुविधाएं और बृहस्पति सुख के और सांसारिक जितने सुख हमको मिलते हैं वो हमारे बृहस्पति से मिलते हैं। तो बृहस्पति इनकी पूजा करने से बृहस्पति भी मजबूत होता है। और आपका बृहस्पति यदि मकर राशि में हो, 6, 8, 12 हो, नीच का हो, मकर राशि का चंद्रमा हो, तो आपको 10 दिन विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे आपके ऐश्वर्य, संतान और जो भी आपकी बाधाएं शादी विवाह में आती हैं वो सब दूर होंगी। आपको ये जरूर करना चाहिए। उनको कैथे का भोग लगाना चाहिए। दूर्वा का तो आप उनको चढ़ाते हैं। भोग में आपको जैसे आप मूंग को भिगो लीजिए, मूंग का प्रसाद दीजिए, कैथे का भोग लगाइए, लड्डू है और मोदक बनाइए। ये सब आप करके उनको कर सकते हैं। और धनिया का जरूर आपको भोग लगाना चाहिए, इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी ये खत्म करते हैं। आपको जब आप एग्ज़ाम देते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो भी गणेश जी की जब आपको पेपर मिलता है तो गणेश जी के नाम लेकर पेपर को माथे से लगाएं और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि इसको आप पढ़ें।
इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद, इस श्लोक का, तब आप अपने पेपर को लिखना प्रारंभ करें। तो गणेश भगवान आपकी कोई भी रुकावट आने वाली होगी, आप कोई चीज़ आपको याद नहीं तो आपको तुरंत याद होगा, क्योंकि वेद व्यास ने भी देखिए आवाहन किया था, तो गणेश जी आए थे और 10 दिन तक उनके साथ रह के उन्होंने श्रीमद् भागवत का निर्माण कराया था। क्योंकि देवी देवता ही हमें सद्बुद्धि सद्मार्ग देते हैं, तो मेरी कलम चलती है, इसको आप जान लीजिए। आप अपने से कुछ नहीं करते, आपकी बुद्धि नहीं है। अगर हमारे गणेश भगवान ये नहीं रहेंगे तभी हमारे अबाध गति से कोई कार्य होगा और रुकावट नहीं आएगी। विघ्नों को हरने वाले हैं, इसलिए आप भी अपने पूजा पाठ में गणेश जी के बच्चों को इनकी पूजा पाठ करवाने के लिए ज़रूर आप कहें। आपको राशियों के अनुसार आपको भी इनका वो करना चाहिए। 9 दुर्वांकुर, 11 दुर्वांकुर, अभाज्य संख्या में आप दुर्वांकुर को चढ़ाना चाहिए, तो आपके जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं। आपको तुलसी का कोई भी पत्ती तक उनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को श्राप गणेश जी से मिला था, श्राप मिला था, इसलिए उनको ये नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं में है, इसका आपको पालन करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा आप लाते हैं तो उनका मुख पश्चिम मुख होना चाहिए या दक्षिण होना चाहिए, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो आपका पूरब हो जाएगा, आप बैठेंगे तो आपका उत्तर होना चाहिए। तो आपका मुख उत्तर और पूर्व की ओर करके ही उनकी पूजा पाठ आपको करना चाहिए। आपको इनके पीठ ऐसे आप रखिए कि पीठ उनका पीछे की ओर दीवार में सटा कर रखिए, क्योंकि जितने भक्तगण आते हैं उनको पीठ नहीं दिखनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और उनको गंगणपतये नमः इनका मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और उनके जब आप मूर्ति लाते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए, उनकी मूर्ति में शंख चक्र जो भी रत्न वो पहने शस्त्र लिए रहते हैं, इनको धारण किए हुए रहें, और हाथ में लड्डू मोदक हो, मूसक हो उनके साथ, और ललाट पे उनके ललाट में चंद्रमा हो, ललाट पर हाथों में पाश लिए हों, हाथों में उनका पाश हो, अंकुश हो, और मूसक पे सवारी हो, लड्डू रखा हो। इन सब जब आप प्रतिमा लेंगे तो आपका वो शुभ प्रतिमा होती है। तो आज ये गणेश जी के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी कि गणेश की पूजन में आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी। नमस्कार।